आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अनोखी चोरी की भी है। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक टीचर की पोल खुलने का वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्कूल टाइम में एक टीचर को कॉल किया तो वो दुकान पर मिले। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें टीचर से एसीएस बातचीत करते नजर आए। इसमें टीचर खुद ये कहते हुए सुनाई दिए कि वो दुकान पर आए हैं, तुरंत स्कूल पहुँच रहे हैं। ये रितेश कुमार वर्मा जी बोल रहे हैं? जी सर। रितेश जी स्कूल में है क्या? जी सर, कौन सर 2 मिनट में आ रहे हैं सर। किधर घूम रहे हैं? दुकान पे जा रहे थे। मतलब अटेंडेंस ला के स्कूल से बाहर गायब हो गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चीतों को पानी पिलाने वाले ड्राइवर को नौकरी से हटा दिया गया। ये मामला कूनू नेशनल पार्क के खुले जंगल का है। बताया गया कि ये ड्राइवर चीता ट्रैकिंग टीम की गाड़ी का ड्राइवर है और कॉन्ट्रैक्ट पर था। पिछले दिनों वन विभाग ने कूनू नेशनल पार्क के खुले जंगल से बाहर घूम रही मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत आस पड़ोस के गांव वालों को सलाह दी गई थी कि वो ज्वाला से उचित दूरी बनाकर रखें और उसे खाने के लिए कुछ न दें। लेकिन जब वन विभाग टीम का एक अस्थायी ड्राइवर चीते को पानी पिलाते हुए वीडियो में नजर आया तो विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार ये वीडियो रेंज के नाकेदार ने बनाया और वायरल कर दिया। ऐसे में वन विभाग इस मामले की जांच कर रहा है और दूसरे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। यूपी के गाजीपुर में सरसों तेल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद वहां सड़क और गड्ढे पर फैले तेल को लूटने की हुड़ मच गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि आसपास के लोग गैलन, डिब्बों और दूसरे बर्तनों में इस तेल को भर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस टैंकर की क्षमता करीब 10,000 लीटर थी। यह मामला वाराणसी गोरखपुर हाईवे का है। इस हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल यहाँ एक दुकान में बैग के अंदर से करीब 2.5 लाख रुपए चुरा लिए गए। हालांकि इस दौरान चोर ने एक चिट्ठी भी छोड़ी जो चर्चा का विषय बन गई। इस चिट्ठी में चोर ने लिखा कि जूजर भाई, मैं आपको जानता हूँ, मैं कर्ज चुकाने के लिए पैसे ले जा रहा हूँ। साथ ही इस चोर ने माफी मांगते हुए 6 महीने में पैसे लौटाने की बात कही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। दावा है कि ये वीडियो दिल्ली मेट्रो का है। इस वीडियो के साथ ये कहा जा रहा है कि ये युवक मेट्रो में अंडे खा रहा है, साथ ही कुछ ड्रिंक भी कर रहा है। हालांकि वीडियो पर विवाद होने के बाद उसने सफाई दी कि वो सेब का जूस पी रहा था। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जिबली इमेज ट्रेंड से खतरे में पड़ सकती है, प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। इन दिनों जापानी फोटो के अवतार में लोग खुद को देखकर बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर जिबली इमेज की चर्चा जोरों पर है। ChatGPT के इस नए टूल के आने के बाद हर कोई अपनी और अपने पार्टनर के साथ फोटो को जिबली स्टाइल में बनाकर सोशल मीडिया में धमाल मचा रहा है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि साइबर ठग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगी से बचने के लिए जिबली स्टाइल में फोटो अपलोड करने वाले लोग खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जिबली तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और इस ट्रेंड में सियासत से लेकर बॉलीवुड के मशहूर कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। दुनिया भर में AI तकनीक से स्टूडियो जिबली की मशहूर आर्ट स्टाइल में अपनी तस्वीरें बदलने का एक नया ट्रेंड चलन में है। लोग अपनी तस्वीरों को जापानी एनिमेशन स्टूडियो जिबली की तरह खूबसूरत और सपनों जैसी कलाकृति में बदल रहे हैं। मुझे लगता है ये नया एक युग शुरू हो रहा है जिसमें हम देखेंगे कोई
कोई भी आदमी, कोई भी बंदा आज की डेट में कुछ भी बना सकता है। उसको कोई टीम नहीं चाहिए, वो अकेला भी कर सकता है। जो क्रिएटिव लोग सोचते थे कि इतना खर्चा है, क्योंकि ऐसे कार्टून बनाने के लिए आपको किसी को असाइनमेंट देना पड़ता था, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसको बनाना, सब कुछ करना। आज की डेट में एक टूल से आप सब कुछ कर पा रहे हो। और मुझे लगता है ओपन एआई ने इस रेस में बहुत आगे निकल गया है। और मैं ताज्जुब नहीं होगा इसके बाद इन्होंने और भी कुछ अमेजिंग लेके आएंगे, तो हमें पता नहीं, बट मेरे हिसाब से ये तो शुरुआत है। ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसमें ये टूल, ये पावरफुल टूल अब सबके हाथ में है क्रिएट करने के लिए। जापानी फोटो के अवतार में लोग खुद को देखकर बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर जिबली इमेज छाई हुई है। चैट जीपीटी के इस नए टूल्स के आने के बाद हर कोई अपनी और अपने पार्टनर के साथ फोटो को जिबली इमेज में कन्वर्ट कर रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के क्रिएटिव हेड नीलांजन दास ने जिबली स्टाइल में क्रिएट करके हमें दिखाया कि ये तस्वीर को कैसे जिबली स्टाइल इमेज में बदलता है। एक्चुअली जिबली कार्टून जो है वो एक जापानीज स्टाइल कार्टून है, बहुत पॉपुलर है। आपको भी पता होगा क्योंकि पहले जापान में पॉपुलर था, अब दुनिया भर में सब जगह ही होता है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। मैं शुरू करता हूं यहां से। पहले chatgpt.com लिखिए, खोलिए। इसमें एक विंडो आएगा जिसमें लिखा होता है व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। तो इसमें एक प्लस सिंबल होता है। तो ये कार्टून बनाने से पहले आपका अपना दोस्त का फोटो लगा लीजिए या किसी का भी फोटो लगा लीजिए। मैंने अपना जो हमारे इंडिया टुडे के एंकर है उनका फोटो रखा है, तो उनको एक फोल्डर बना के मैंने डेस्कटॉप में ऑलरेडी बना के रखा है, उनका फोटो अलग अलग करके। तो इस प्लस साइन में मैं जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, तो इसमें मेरे पास 3 ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से ले लीजिए, या अपना कंप्यूटर से अपलोड कीजिए। तो यहां आएगा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। तो मैं अपना कंप्यूटर से अपलोड करूंगा जहां मैंने फोटो डाला हुआ, एक फोल्डर बना के। इसको क्लिक करूंगा, एक फोल्डर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, उसमें मैं फोटो ले रहा हूं, एक ग्रुप, सब 2-3 एंकर्स की फोटो लगा के मैं एक ग्रुप फोटो, इसको मैंने ओपन किया। अब ये फोटो अपलोड हो गया। इसमें लिखिए क्रिएट GHIBLI जिबली कार्टून। सो जिबली वर्ड GHIBLI, ये बहुत जरूरी है, स्पेलिंग ठीक होना। अब ये ब्लैक एरो है, इसमें क्लिक कीजिए और देखते हैं ये क्या बनाता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, अनबिलीवेबल। आप ये कैसे किसी को भी बोल सकते हो कि मैंने खूब पैसा खर्चे कार्टून इससे बनवाया मैंने, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो मेरा देखा हुआ डिटेलिंग, फिंगर्स देखिए। एआई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उंगलियां एकदम गलत बनाते हो, शक्ल गलत बनाते हैं बहुत बार, बट कार्टून में भी इतना एग्जैक्ट। आप उंगलियां भी देखिए ठीक है, कपड़े भी सेम है, डिजाइन सेम है, प्रोपोर्शन सेम है। जिबली स्टाइल इमेज इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है कि क्या ही कहा जाए। हर कोई जिबली स्टाइल में अपनी तस्वीरें बनवाकर इतरा रहा है। शुरुआत में जिबली इमेज इतनी बनने लगी कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को कहना पड़ा कि कृपया थोड़ा आराम कर लीजिए, हमारी टीम 24 घंटे काम कर रही है। जिबली स्टाइल इमेज को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिनमें से एक इसका गलत इस्तेमाल भी है। तो अगर आप भी धड़ाधड़ ऐसी जिबली इमेज जनरेट कर रहे हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यानी जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसके संभावित खतरों को लेकर आगाह कर रहे हैं। साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि ओपन एआई जैसी कंपनियां इन तस्वीरों का उपयोग एआई ट्रेनिंग के लिए कर सकती हैं और आपकी सहमति के बिना ये तस्वीरें डेटा दलालों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के हाथों तक पहुंच सकती हैं। साइबर अपराधी आपकी तस्वीरों का दुरुपयोग करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल पहचान चोरी और फर्जी प्रोफाइल बनाने के लिए भी इस तरह की तकनीकों का दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर यूजर्स सतर्क नहीं रहते तो साइबर अपराधी इन जिबली अवतारों का उपयोग करके डिजिटल धोखाधड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे हाई रेजोल्यूशन अवतार भविष्य में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक को धोखा देने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। चंडीगढ़ पुलिस ने भी इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है।
पुलिस ने कहा है कि जिबली आर्ट से जुड़ी फेक वेबसाइट के चक्कर में न पड़ें। फिशिंग ईमेल से हो सकती है धोखाधड़ी। जिबली से जुड़ी प्रतियोगिताओं को इग्नोर करें। जिबली आर्ट के रूप में छिपा हुआ हानिकारक सॉफ्टवेयर, नकली कलाकार की प्रोफाइल। जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने के नए तरीके खोज रहे हैं। आप सावधानी बरतकर एआई घोटालों से बच सकते हैं। यानी सवाल ये नहीं है कि एआई हमारे लिए कितना फायदेमंद है, बल्कि ये है कि हम इसका इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर रहे हैं। अगली बार जब आप अपनी तस्वीर एआई ऐप्स पर डाउनलोड करें तो सोचें कि क्या ये आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है। अगर ऐसा है तो खुद की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव भी हैं। एआई ऐप्स पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने से बचें। सोशल मीडिया पर हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें साझा न करें। फेस अनलॉक की बजाय मजबूत पासवर्ड या पिन का इस्तेमाल करें और अनजान ऐप्स को कैमरा एक्सेस देने से बचें। विशेषज्ञों के मुताबिक निजी तस्वीरों में न केवल चेहरे का डेटा होता है, बल्कि स्थान, समय और उपकरण जैसी छिपी हुई जानकारी यानी मेटा डेटा भी शामिल होती है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगी से बचने के लिए जिबली स्टाइल में फोटो अपलोड करने वाले लोग खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर ठग आपकी तस्वीरों का दुरुपयोग करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है वैसे वैसे साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने के नए तरीके भी खोज रहे हैं। लिहाजा आप सावधानी बरतकर ही एआई घोटालों से बच सकते हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस खतरे को लेकर क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट। सुनिए। जब भी स्टूडियो इमेज जनरेट करने की कोशिश की तो क्या आपने यूजर कॉन्सेंट पढ़ा? क्या वहां पर में लिखा गया था कि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर यूजर बस इसलिए शेयर कर रहा है कि इसका उपयोग केवल इसी वर्क के लिए किया जाएगा और आगे कभी यूज नहीं किया जाएगा। एक दो कंपनियों ने इस पर में साफ किया है कि हम इस तस्वीर को स्टोर नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम ऐप्स ऐसा कुछ दावा नहीं करते और अब आपकी तस्वीर उनकी हो जाती है। अब मैंने देखा कई लोग जो अपनी प्राइवेट फोटोज हैं या प्रेमी प्रेमिका के साथ तस्वीरें हैं या पति पत्नी की तस्वीरें हैं, जिसको उन्होंने अब तक प्राइवेट रखा था कि पब्लिक में चेहरा नहीं आए कि किसके साथ की तस्वीर है, अब उसको वो लोग गिबली स्टूडियो में डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी तस्वीर आपने प्राइवेट रखी थी, इसको प्राइवेट रखने में ही आपने उसे किसी थर्ड पार्टी ऐप को भेज दिया। अब होता क्या है इससे? इमेज मॉर्फिंग, जो हम लोग डीप फेक सुनते हैं कि कई फोटोज को एडिट कर दिया जाता है। तो सोचिए कि कोई एक तस्वीर आपकी नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म एक वेब पर में थी, उसके साथ में कुछ छेड़खानी हुई, तो यह जान पाना बहुत आसान है कि इस तस्वीर पर में मॉर्फिंग की गई है। लेकिन जब आपने ओरिजिनल फोटो ही शेयर कर दी है और उसके साथ में मॉर्फिंग की जाती है, उसके साथ में डीप फेक या कोई भी एडिट किया जाता है, और जबकि वो बहुत आसान होगा, ये आपके लिए आपके डेटा को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। दुबई के क्राउन प्रिंस मंगलवार को आएंगे भारत। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वागत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने दौरे में सोमवार को वो सीमा के पास हीरानगर भी गए, जहां उन्होंने विनय बॉर्डर आउटपोस्ट पर कुछ बीएसएफ जवानों से मुलाकात की, साथ ही उनसे बातचीत कर हौसला बढ़ाया। अमित शाह के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक तेज गर्मी की तपिश महसूस होगी, इसका अनुमान मौसम विभाग ने जताया। हीट वेव को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पंजाब में भी अगले 2 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी, जबकि दिल्ली में 3 दिन तो हरियाणा में 4 दिन गर्मी का अनुमान जताया गया है। राजधानी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि फिर 3 दिन बाद तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। इस गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहां इसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं। ये याचिकाएं मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं की ओर से दायर की गईं। उधर वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। वैसे अब इस पर संसद के बाद राष्ट्रपति की भी मुहर लग चुकी है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी के कई निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी। दरअसल इन पर पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा फीस बढ़ाने का आरोप है। ऐसे में अब बीजेपी सरकार ने 1600 से ज्यादा स्कूलों के ऑडिट का आदेश जारी कर दिया। इसकी जांच के लिए 5 कमेटियां गठित कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे में सुबह की सैर की, जिसकी तस्वीरें चर्चा में आ गईं। दरअसल वो इस दौरान श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। अपने इसी दौरे में रिजिजू वहां फारूक अब्दुल्ला से भी मिले। यूपी के उन्नाव में एक युवक का रेलवे ट्रैक पर लेटकर रील बनाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। दरअसल इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक रेलवे ट्रैक पर लेटकर रील बना रहा था, तभी उसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। हालांकि गनीमत रही कि युवक को कुछ नहीं हुआ। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आज बिहार के बेगूसराय में पार्टी की चल रही पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ दिखे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल तो हुए, लेकिन महज आधे घंटे के भीतर ही वो यात्रा को छोड़कर निकल गए, जिसके बाद बीजेपी समेत विपक्षी दल इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू ने हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर कांग्रेस कब तक जनता को गुमराह करेगी। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। बिहार में युवाओं और विद्यार्थियों की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा चल रही है। जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल जी ने, वो मोहब्बत की दुकान का वो दिख रहा है, असर दिख रहा है। बिहार में कांग्रेस की सियासी सेहत सुधारने के लिए राहुल पदयात्रा पर निकले हैं। चुनाव नजदीक है, इसलिए कोशिश है कि पार्टी की फिटनेस बेहतर हो सके। इस यात्रा का नाम है पलायन रोको यात्रा। यात्रा तो कन्हैया कुमार ने शुरू की थी, पर आज बेगूसराय में राहुल भी शामिल हुए। उन्हें देखने के लिए अच्छी तादाद में लोग जुटे। कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के करीब पहुंचने की होड़ लगी थी। बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, जहां पर राहुल गांधी के साथ बेगूसराय में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कन्हैया कुमार, गरीबदास और राहुल गांधी जो है वो एक साथ चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे तस्वीर। पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में राहुल गांधी जो है वो आज करीब 30 मिनट तक यात्रा करेंगे, पदयात्रा करेंगे। और इस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और पैदल चल रहे हैं। कांग्रेस के लिए पॉजिटिव ये है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्हें लग रहा है कि राहुल के सड़क पर उतरने से बिहार में कांग्रेस की जमीन मजबूत होगी। हालांकि राहुल इस यात्रा में आधे घंटे के लिए ही शामिल हुए, फिर वो बेगूसराय से सीधा पटना पहुंचे। यहां वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए और बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया। बीजेपी ने भी पलटवार किया, कहा कि राहुल को बिहार में पलायन यात्रा करने से पहले अपनी पार्टी में पलायन रोकना चाहिए। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें। वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है। कांग्रेस को लगता है कि अगर बिहार में राहुल पदयात्रा में शामिल होते रहे तो चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। जनता की भीड़ दिखेगी तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि जिस वक्त राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे
उसी वक्त प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके घर पर थे। इस मुलाकात के बाद कांग्रेसी नेताओं ने दावा किया कि बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है। हालांकि बीजेपी ने तंज कसा कि राहुल तेजस्वी की खाट खड़ी करने आए हैं। इस मुलाकात में आगे के किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है इंडिया गठबंधन को लेकर के, और टाइम टू टाइम हम लोग को कैसे बैठना चाहिए, और आगे आने वाला जो ये वर्तमान में जो विपक्ष की सरकार है, हम लोग का सरकार है, उसके नीतियों के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोग इसको प्राथमिकता से लें कि हम लोग इंडिया गठबंधन के पूरी ताकत से हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। राहुल जी बिहार आए और जहाँ जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। राहुल गांधी के दौरे के बीच कांग्रेसी नेता इंडिया गठबंधन की एकता का दम भर रहे हैं। हालांकि चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। अभी हम लोग बैठक करेंगे लगातार, और बैठक के बाद सारी तस्वीर आपको क्लियर हो जाएगी। उनका पूरा परिवार का इतिहास रहा है संविधान की धज्जी उड़ाने का। अब संविधान लेके घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की परिभाषा नहीं मालूम है। रोजगार की क्या परिभाषा उनको मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोज नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ये सब पता नहीं है, लेकिन घूम रहे हैं। तो ऐसे ही आधा घंटा में कर लेंगे, घूमे। बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, यहाँ आने का हर आदमी को छूट। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी साल की शुरुआत से ही चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। अब सवाल है कि क्या राहुल बिहार में कांग्रेस को ऑक्सीजन दे पाएंगे? बेगूसराय से अनिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर देखने को मिला। अमेरिका, यूरोप और एशियाई बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यहां कोरोना काल के बाद सबसे भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 2227 अंक लुढ़क कर 73,138 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 743 अंक नीचे 22,162 पर फिसल गया। टैरिफ वार और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के बीच सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 38 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपये 82 पैसे हो गई। नए टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट के बावजूद अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है। ट्रंप ने कहा कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं, ब्याज दरें कम हो गई हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो गई हैं, कोई मुद्रास्फीति नहीं है। लंबे समय से दुर्व्यवहार का शिकार अमेरिका पहले से लागू टैरिफ का दुरुपयोग करने वाले देशों से प्रति सप्ताह अरबों डॉलर ला रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह ऐलान किया। उनके मुताबिक रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें आम लोगों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर समान रूप से लागू होंगी। इस तरह राजधानी दिल्ली में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए रसोई गैस की कीमत मौजूदा 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए हो जाएगी, जबकि आम लोगों के लिए यही कीमत 853 रुपए होगी। बढ़ी हुई कीमतें कल से यानी 8 अप्रैल से लागू होंगी। वहीं सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भी उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। कार कंपनी हुंडई ने अपनी एक्स्टर हाई सीएनजी डुओ कार का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। इस नए एक्स वेरिएंट की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए रखी गई है। कीमत के लिहाज से इसे सबसे किफायती वेरिएंट माना जा रहा है। इस कार में 1.2 लीटर का बाई फ्यूल इंजन दिया गया है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली एनसीआर में पढ़ने वाले हरियाणा के मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई का नया सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को अभी तक नई किताबें नहीं मिल पाई है।
गुरुग्राम टीचर्स एसोसिएशन ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की किताबें मुहैया कराए जाने में देरी पर चिंता जताई है। एसोसिएशन ने राज्य के शिक्षा विभाग को दी शिकायत में कहा है कि ये किताबें मार्च के दूसरे हफ्ते तक पहुंचनी थी, लेकिन अब 15 अप्रैल के बाद मिलने की बात कही जा रही है। किताबें मिलने में देरी की वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करना है, जिसके मुताबिक सिलेबस में बदलाव किया गया है, लेकिन इसका खामियाजा गुरुग्राम के 367 प्राइमरी स्कूलों के 98 मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी पढ़ाई किताबें ना मिलने से रुकी है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के प्राइमरी स्कूलों में लगभग 50,000 छात्र पढ़ते हैं, जबकि मिडिल स्कूलों में 25,000 छात्र हैं। एसोसिएशन का कहना है कि नई किताबें नहीं मिलने के कारण छात्रों को पुरानी किताबों से ही पढ़ाने को कहा गया है, लेकिन पुरानी किताबें सभी छात्रों को मिलना संभव नहीं है। कुल मिलाकर गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों में नई किताबों के लगभग 75,000 सेट पहुंचने हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल नया सेशन शुरू होने के साथ ही छात्रों को किताबें समय पर मिल गई थी। जाहिर है किताबें मिलने में देरी से छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर हमने गुरुग्राम में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी तक बुक्स नहीं पहुंची हैं, और अगर सर बुक्स नहीं आई तो ये दुर्भाग्य ही है। बच्चों का बुक्स मिलने चाहिए। किताबें जो बुक्स होती हैं, देखो उनको टाइम पे तो मिलनी चाहिए। जो भी 2-4 दिन जो भी लेट हुई हैं या जो भी है, हो सकता है किस कारण वो लेट हुई हूँ, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए बच्चों के साथ भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बाकी टाइम पे मिल जाना चाहिए। कैसे क्या कुछ देखते हैं हरियाणा की शिक्षा नीति के बारे में? देखिए, मेरा तो सीधा कहना है कि ये बहुत ही पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये मुझे एक सोची समझी कुछ एक इसमें चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 5-7 साल में हरियाणा सरकार ने काफ़ी सरकारी स्कूल बंद किए हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे हैं उनको थोड़ा हतोत्साहित किया जाए कि वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागे। बच्चों को स्कूल में अगर किताबें नहीं मिलेंगी तो उनको तो पढ़ना है, मजदूरों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे जब वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि बच्चों की पढ़ाई मिस ना हो। इस वजह से शायद वो प्राइवेट स्कूलों का रुख करें। तो मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये शिक्षा नीति। एक तरफ आप अपने देश को हम चांद पे पहुंचाना चाह रहे हैं, हम अमेरिका से और चाइना से अपने देश का मुकाबला कर रहे हैं, और शिक्षा को लेकर इतनी बेरुखी और इतना ढीलापन, मुझे लगता है सरकार को जल्द से जल्द कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हमारा भी प्रदेश की शिक्षा नीति पे और उस पर थोड़ा विश्वास बढ़े। कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? कैसे पढ़ेंगे? बुक नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे? पढ़ाई नहीं होगा वैसे तो। क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं आप? बुक जल्दी देना चाहिए सरकार। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड, नहीं थर्ड। कौन से स्कूल में? सरकारी। अच्छा, आपकी बुक्स आ गई क्या? नहीं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और इनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, इसके साथ साथ स्थानीय लोग हैं, जिनका ये कहना है कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। एक तरफ जहां विदेशों में शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वहीं हमारे देश में भी इस तरह की व्यवस्था ज़रूर है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि मार्च महीने में जो बुक्स बच्चों को मिल जानी चाहिए थी वो अप्रैल महीने की 10 तारीख तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। हालांकि ये कब तक मुहैया हो पाएंगी, इसका कोई माकूल जवाब हरियाणा सरकार और शिक्षा से जुड़े अधिकारी देने को तैयार नहीं है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको लिए चलेंगे दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग इलाके में, जहां पर ट्यूलिप बैंक बनाने पर काम चल रहा है। दरअसल श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद अब घाटी में दूसरे जगहों पर भी ट्यूलिप की खेती को लेकर रिसर्च किया जा रहा है, ताकि ट्यूलिप उगाने के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना ना पड़े। जम्मू कश्मीर में अब ट्यूलिप सिर्फ श्रीनगर की ही शान नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अब घाटी के दूसरे इलाकों में भी ट्यूलिप गार्डन देखने को मिल सकता है। वैसे ही जैसे ये छोटा सा ट्यूलिप गार्डन तैयार हुआ है दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में। असल में ये ट्यूलिप गार्डन कोकरनाग ट्यूलिप अनुसंधान केंद्र में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से रिसर्च के लिए तैयार किया गया है, ये जानने के लिए कि ट्यूलिप की अलग अलग प्रजातियों को घाटी के किन हिस्सों में बड़ी तादाद में उगाया जा सकता है, ताकि ट्यूलिप के बीजों के आयात के लिए नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों पर निर्भरता खत्म हो सके। कि
जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उनका माने तो एक रिसर्च बेसिस के लिए जो है, रिसर्च करने के लिए वहाँ उन्होंने ट्यूलिप्स उगाए थे और कोशिश ये थी कि जो है आत्मनिर्भरता आए जो ट्यूलिप्स की प्रोडक्शन है, क्योंकि अभी भी अगर आप ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो यूरोप के देशों से ट्यूलिप इंपोर्ट होते हैं, चाहे नेदरलैंड्स हो या बाकी जो देश हैं, सारी वैरायटीज़ वहाँ से आती हैं। तो कोशिश ये है कि अब यहाँ ट्यूलिप्स को उगाया जाए, उनकी खेती की जाए, ताकि बाहर के मुल्कों पर निर्भर ना रहना पड़े। इन फूलों की रंगत और लोगों के खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि रिसर्च में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फ्लोरिकल्चर विभाग के लोगों की माने तो यहाँ ट्यूलिप्स की रौनक कुछ ऐसी बिखरी है कि देखने वालों का तांता लग गया है, लिहाजा इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। हमारा जो मेन मकसद यहाँ पर है वो ट्यूलिप मल्टीप्लिकेशन है और इंशाल्लाह इस वक्त हमने यहाँ पर ये 5 कनाल में मुख्तलिफ वैरायटीज़ लगाए हैं और ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल था, क्योंकि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो इसके मुवाफिक है। आप जो ये देख रहे हैं, अब जो जितने भी यहाँ पर एक ट्यूलिप वैरायटीज़ है, हमें यहाँ हम इसकी रिसर्च तहकीकात कर रहे हैं। अभी तो हमारी अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये एक रिसर्च ट्रायल थी यहाँ पर और हम यही देख रहे थे कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी उगानी है। लेकिन यहाँ कल से हमने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ उमंड आई है और उस हिसाब से मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ बन जाएगा और बहुत सारे जो भी इनके एक्साइटी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह वो बहुत हद तक हल हो जाएगी। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में ट्यूलिप्स की खूबसूरती निहारने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंच रहे हैं। लोग खुश हैं कि अब उन्हें ट्यूलिप की बहार देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त हम यहाँ पे कोकरनाग में आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत वैरायटी के फूल यहाँ पे देखने को मिले, बहुत फ्लावर्स है यहाँ पे। अगरचे यहाँ श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन, लेकिन हम वहाँ पे जाना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन आज यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हुई। हमारा बहुत दिन से प्रोग्राम बन रहा था कि हम लोग ट्यूलिप गार्डन कैसे जाएं, मतलब ना तो टाइम मिल रहा था ना कुछ। तो अब ये कोकरनाग के साइड में एक ट्यूलिप गार्डन खुला है, तो अब हम इधर ही आ गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पहले हम जाते थे श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में, तो वहाँ पे भी लोग हुजूम दर हुजूम जाते थे, लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग जाते थे। लेकिन ये सुकास्टिक की जानिब से एक बहुत अच्छा खासा इनिशिएटिव है जिन्होंने यहाँ पे फ्लोरिकल्चरल डिपार्टमेंट यहाँ पे मतलब स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि लोग जोग दर जोग यहाँ पे आ रहे हैं, थाउजेंड्स में लोग आ रहे हैं, हज़ारों में लोग आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, जहाँ हर साल लाखों सैलानी ट्यूलिप की खूबसूरती का दीदार करने पहुँचते हैं। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि घाटी में न सिर्फ ट्यूलिप बैंक बने, बल्कि श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की तरह ही कश्मीर में और भी टूरिस्ट स्पॉट तैयार हो और सबसे बढ़कर ये कि ट्यूलिप उगाने में हमारी विदेशी निर्भरता खत्म हो। आप जो कह सकते हैं कि ट्यूलिपाइजेशन या फिर ट्यूलिप रेवोल्यूशन के नाम से अब इसको जाना जा रहा है। तो आने वाले समय में अब सिर्फ आपको घाटी में एक ट्यूलिप गार्डन नहीं, बल्कि जगह जगह ऐसे ही ट्यूलिप गार्डन मिलेंगे और ज़्यादा जो है पर्यटन इससे बढ़ सकता है और ज़्यादा जो है जगहें बन सकती हैं जहां टूरिस्ट, लोकल्स और देश दुनिया से जो है विजिटर्स आ सकते हैं और ट्यूलिप्स में तस्वीरें खींच के जो उम्र भर के लिए अपने साथ यादें ले जा सकते हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज़ टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।